गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना टॉपिक चल रहा था कंपनी, उसी के आगे से अपना आज स्टार्ट करते हैं। कंपनी के अपने थ्योरी निपटा दी, प्रकार निपटा दिए, परिभाषा निपटा दी और यहां तक कि लेखांकन व्यवहार किस तरह से होते हैं उनकी जनरल एंट्रियां भी अपन ने पढ़ ली थी। आज अपन उन्हीं एंट्रियों से संबंधित एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। उस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करना है वो आज अपन कंप्लीट करते हैं। तो अपना सवाल है, एक्स लिमिटेड ने 100 रुपए वाले 12,000 अंश निर्गमित किए। 30 रुपए आवेदन पर, 40 रुपए आवंटन पर, 20 रुपए प्रथम याचना पर और शेष अंतिम याचना पर मांगे गए हैं। सभी अंशों पर आवंटन राशि प्राप्त हो गई है। जनरल प्रविष्टियां करनी है। तो जनरल प्रविष्टियां करने से पहले हम इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं, क्योंकि अपने हर एग्जाम में इसके वर्किंग नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। वर्किंग नोट के नंबर भी है, बोर्ड क्लासों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट बनाना। जितना आप वर्किंग नोट बनाओगे उतनी ही आसानी से अपनी जनरल प्रविष्टियां और उनके आंसर जो भी अमाउंट बनना होगा वो उसी समय बनता चला जाएगा। बस अपने को वर्किंग नोट पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में देखना है अपने को कितनी कॉलें हैं। उन कॉलों को अपन ऐसा कैसा लिख देंगे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। 4 कॉलें दे रखी है अपने को। चारों कॉलें अपने को लिखनी है कितने अमाउंट के साथ में। तो अपने को आवेदन एप्लीकेशन दे रखा है 30 रुपए की कॉल के साथ में। अलॉटमेंट दे रखा है अपने को 40 रुपए की कॉल के साथ में। प्रथम याचना दे रखा है अपने को 20 रुपए की कॉल के साथ में। और द्वितीय याचना शेष पर दे रखी है। तो सभी कॉलों का जो अपने को टोटल दे रखी है वो 100 रुपए वाले अंश है। कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले अंश है। तो इन सबकी कॉल कितनी होनी चाहिए अपने? 100 रुपए होनी चाहिए। तो देखो 100 रुपए हो रही है क्या? नहीं हो रही है तो वो अपनी क्या हो जाएगी? शेष कॉल हो जाएगी। तो 30 रुपए एप्लीकेशन की दे रखी है अपने को, 40 रुपए अलॉटमेंट की हो जाएगी, 40 और 30 70, 70 में 20 जोड़ा 90 और 10 रुपए की अपने क्या हो जाएगी? सेकंड कॉल हो जाएगी। तो सेकंड कॉल की टोटल और सभी कॉलों की टोटल मिलाकर के 100 कॉल होनी चाहिए जो अपने 100 रुपए पर शेयर पे आनी चाहिए। ठीक है, ये आ गए। अब इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं। जितने अंश अपन निर्गमित करना चाहते हैं, जितने भी अंश अपन इश्यू करेंगे उन अंशों के साथ में इनको क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो इनका अमाउंट अपने पास में आ जाएगा। उन अमाउंट के साथ में अपन को क्या करना है? इसकी सारी कैलकुलेशन चलनी है। तो कितने? 12,000 अंशों को अपन निर्गमित कर रहे हैं। कितने अंशों को इश्यू कर रहे हैं अपन? 12,000 अंशों को इश्यू कर रहे हैं। तो 12,000 के साथ में ये प्रत्येक कॉल को अपन क्या करेंगे? गुणा करते हुए चले जाएंगे। जो अमाउंट आएगा वही अपना आंसर माना जाएगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, इसीलिए अपन इन्हीं को आंसर मान के चलेंगे। 12 को 30 से गुणा करेंगे, 3,60,000 रुपए के साथ में पहली कॉल आएगी। ₹4,80,000 के साथ में दूसरी कॉल आएगी। 2,40,000 के साथ में तीसरी कॉल आएगी और 1,20,000 के साथ में अपने चौथी कॉल आएगी। ये जो चारों कॉल है इनको टोटल करते हैं अपन, तो अपने 100 रुपए वाले 12,000 की कैलकुलेशन के साथ में जो टोटल हो रही है वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? 12,000 इंटू 100 करने पर 12 लाख की टोटल हो रही है क्या? तो देखो जोड़ने पर 12 लाख हो रहे हैं क्या? तो ये अपना सवाल का एग्जैक्ट आंसर सही है। ये चेक करने का दूसरा तरीका होता है, उत्तर की जांच करने का। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? जनरल प्रविष्टियां करते हैं। जनरल प्रविष्टियां कैसे होती है? अपन ने 11वीं क्लास में जनरल प्रविष्टियों से संबंधित अपन ने सवाल किए थे, जिसमें अपन ने एक परफॉर्मा तैयार किया था। परफॉर्मा इसी तरह से तैयार किया था अपन ने, जिसमें डेट, पर्टिकुलर, एक कॉलम अपना एलएफ का था, जेएफ का कॉलम था, अमाउंट के 2 कॉलम थे, एक डीआर का और एक सीआर का कॉलम था।
ठीक है, ये अपने जनरल परफॉर्मा बन गया है। इस जनरल परफॉर्मा में अपने को एंट्री किस तरह से करनी है, अगर अपने को डेट दे रखी तो डेट के साथ, नहीं तो अपने को नंबरिंग करनी है। पहली अपनी कॉल है किसकी, एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन की कॉल की अपन ने कल एंट्री पढ़ी थी कि जब एप्लीकेशन पर अपन को कोई कॉल आती है तो सबसे पहले अपने पास में क्या आता है, अमाउंट आता है उसका। तो अमाउंट आता है तो बैंक अकाउंट के साथ में उसको क्या करेंगे अपन, डीआर करेंगे। टू जिसकी कॉल थी किससे संबंधित थी, कॉल आवेदन से संबंधित थी, तो आवेदन संबंधित थी तो वो एप्लीकेशन, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने अमाउंट के साथ में, 3,60,000 के अमाउंट के साथ में अपनी ये एंट्री होगी। तो 3,60,000 के साथ में अपन को 3,60,000 के साथ में अपन को ये एंट्री करनी है। और जब एंट्री की जाती है तो उसके साथ में उनकी नरेशन भी लिखी जाती है। तो नरेशन किससे संबंधित थी, एप्लीकेशन से संबंधित थी। और ये अपन को प्राप्त हुआ अमाउंट किसका है, एप्लीकेशन का है। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, जैसे अपन ने एंट्री करी है उसी के साथ वैसे के वैसे अपने को क्या करनी है, उसकी नरेशन भी बनानी है। नरेशन के लिए अपने को बोर्ड में इसके नंबर भी दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एंट्री के अपने को पूरे नंबर मिलेंगे। अपने को ये पूरा एंट्री करते हुए चलना है, एंट्री कैसे हो रही है और एंट्री की नरेशन कैसे हो रही है। अगर यहाँ पे डेट दे रखा है तो अपन डेट भी लिखेंगे और अमाउंट के कॉलम में एग्जैक्ट अमाउंट भरा जाएगा। अगर अमाउंट में गलती होती है तो अपनी ये एंट्री को गलत माना जाता है। एंट्री गलत है और अमाउंट सही है तब भी उस कंडीशन में हमारी एंट्री को गलत माना जाता है। तो इस कंडीशन में अगर दोनों ही गलत है तो अपने नंबर कटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने को क्या करना है कि उनकी डेट विवरण में पर्टिकुलर में उसका विवरण शो करना है और अमाउंट को एग्जैक्ट लिखना है अपने को। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अपन जानते हैं कि एप्लीकेशन की प्रत्येक कंडीशन जो दे रखी है उसमें दो दो प्रविष्टियां होती है, दो दो एंट्री होती है। तो एप्लीकेशन की अपन ने एक एंट्री तो कर ली, अब दूसरी एंट्री क्या होती है इसकी, ट्रांसफर की, कि कितना अमाउंट अपने को शेयर एप्लीकेशन के खाते में ट्रांसफर करना है। तो शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे सीआर हुआ था, अब अपन उसको क्या करेंगे, डीआर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू कहां ट्रांसफर करेंगे अपन, अंश पूंजी खाते में, क्योंकि अपन ने क्या किया, अंशों का निर्गमन किया। तो जिन अंशों का अपन ने निर्गमन किया उनसे संबंधित कोई पैसा आता है तो उसी खाते में, अंश पूंजी खाते में उसको क्या कर दिया जाता है, हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो इसको अपन करेंगे शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल में। और पूरा का पूरा जितना अमाउंट अपने पास में आया है 3,60,000 का पूरा अमाउंट अपन ट्रांसफर कर देंगे। तो ये अपने एप्लीकेशन से संबंधित दोनों प्रविष्टियां अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी बची है नरेशन। अपन ने क्या किया है, इसको ट्रांसफर किया है एप्लीकेशन मनी को, कहां पर, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया है। तो उसी से संबंधित एंट्री बनेगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पूरी की पूरी नरेशन अपने को क्या करनी है, शो करनी है। ये पूरी नरेशन शो होगी तो इनके जितने भी मार्किंग कर रखी होगी उतने के उतने पूरे अपने को नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से प्रत्येक कॉल की दो दो प्रविष्टियां होगी। तो यहाँ पर 4 कॉलें दे रखी है, चारों कॉलों की प्रत्येक की दो दो प्रविष्टियों के हिसाब से अपने पास में 8 एंट्रियां होगी। तो अपन ने 2 एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, ये एप्लीकेशन से संबंधित दोनों एंट्रियां कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन अलॉटमेंट से संबंधित एंट्री करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं अपन अलॉटमेंट से संबंधित एंट्री किस तरह से होगी। तीसरे नंबर की प्रविष्टि है अलॉटमेंट को ड्यू करने से संबंधित एंट्री होगी। तो ड्यू करने से संबंधित एंट्री होती है, तो मैंने कल बताया था आपको कि ड्यू करने से जब संबंधित किसी भी प्रकार की एंट्री होती है तो जिस भी कॉल को अपन ड्यू करेंगे उस कॉल को अपन क्या करेंगे, डीआर करेंगे। तो किसको अपन ड्यू करें, अलॉटमेंट को। तो ये हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इसके ड्यू करने की एंट्री है अलॉटमेंट की।
कल जैसे अपन ने एंट्रियां समझी थी उसी प्रकार से एंट्री हो रही है। जिसको ड्यू करना है उस एंट्री को अपन को क्या करना है, डीआर करना है। डीआर करेंगे तो उसका अमाउंट भी अपन उसके साथ में लिखेंगे। तो उसका अमाउंट है 4,80,000 का, तो 4,80,000 उनके कॉलम में ऐसे कैसे लिख दिए जाएंगे। ये इसके ड्यू करने से एंट्री हो गई। तो अब इसकी नरेशन भी उसी के आधार पर बनेगी। जैसे बीइंग शेयर अलॉटमेंट ड्यू, उसी से संबंधित अपन उसकी नरेशन की एंट्री बनाएंगे जो इस तरह से बनेगी। आपको डेट दे रखी है, जिस तारीख को अगर अपन को ये कॉल ड्यू करनी है उसकी वो डेट आ जाएगी। उसका अमाउंट अपन ने निकाल ही लिया है, कितना क्या बनेगा वो अपन ने उनके सामने लिख दिया है। अब इसके बाद में अलॉटमेंट की एक एंट्री होने के बाद में अब अपन दूसरी एंट्री करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू किया अपन ने 4,80,000 के साथ में, तो अब इसका अमाउंट अपने को क्या होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। तो रिसीव होता है जब बैंक अकाउंट खुलता है, तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट का पैसा अपने को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। कितना का कितना, 4,80,000 रुपए पूरा का पूरा प्राप्त होगा। तो अपन 4,80,000 के साथ में ही इसी प्रविष्टि को कंप्लीट करेंगे। 4,80,000 के साथ में अगर अपन इस एंट्री को कंप्लीट करते हैं तो उसकी नरेशन भी इसी आधार पर बनेगी। तो नरेशन बनेगी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। इसकी एंट्री भी उसी से संबंधित बनेगी। ये अपनी दो प्रविष्टियां आज कंप्लीट हो चुकी है। किसकी, अलॉटमेंट की। अब अपने को करना है फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे और फिर फर्स्ट कॉल का अपन क्या करेंगे, पैसा प्राप्त करेंगे। चार एंट्री हो गई, पांचवें नंबर की एंट्री अपने फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री है। तो हम जानते हैं कि किसी भी कॉल को अगर जब ड्यू किया जाता है तो उसी एंट्री को अपन क्या करेंगे, डीआर करेंगे। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कितने अमाउंट के साथ में अपन ने इसको ड्यू किया, तो 2,40,000 के अमाउंट के साथ में अपन ने इसको ड्यू किया। तो 2,40,000। अब इसको ड्यू किया है तो अपन नरेशन भी इसकी ड्यू की बनाएंगे। तो बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। जैसे अपन ने नरेशन बनाई उसी हिसाब से अपन ने एंट्री भी बना रखी है। अब अपन को इसका अमाउंट प्राप्त करना है। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना था, 2,40,000 का। वो अपने को रिसीव होगा। तो बैंक के माध्यम से रिसीव होता है तो अपन उसको बैंक खाते में डालेंगे। तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल का अपन को क्या हुआ, पैसा प्राप्त हुआ। तो शेयर फर्स्ट कॉल का जब पैसा प्राप्त हो रहा है तो अपन उसके अमाउंट को उसके कॉलम में लिख देंगे। ये इसकी एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ये इसका पैसा प्राप्त करने की अपन ने एंट्री कर ली। कंप्लीट एंट्री करनी है अपने को। 6 प्रकार की एंट्री अपन ने कंप्लीट कर ली है। 6 प्रकार की एंट्रियों से अपने 3 कॉलें प्राप्त हो चुकी है। अब लास्ट कॉल बची हुई है अपने सेकंड कॉल ड्यू करने की और सेकंड कॉल का पैसा प्राप्त करने की। तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो ड्यू करने से संबंधित भी वही
तो जिस कॉल को अपन ड्यू करेंगे उस कॉल को अपन को क्या करना है, उसको डीआर करना है। तो सेकंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है अपने 1,20,000 रुपए के साथ में, तो ये 1,20,000 के साथ में अपन इसको क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने से संबंधित नरेशन भी वही बनेगी, बीइंग शेयर सेकंड कॉल ड्यू। अब अपने को लास्ट एंट्री बची हुई है अपने, ये जो सेकंड कॉल अपन ने ड्यू करी है, अब इसका पैसा आएगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, बैंक के माध्यम से इसकी एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर सेकंड कॉल। कितना का कितना अमाउंट है, जितने से अपन ने ड्यू किया है उतने के साथ ही इसका अमाउंट बनेगा। तो 1,20,000 के साथ में इसकी एंट्री बनेगी और इसकी नरेशन को भी अपने को लिखना पड़ेगा। तो बीइंग शेयर सेकंड कॉल मनी रिसीव। ये अपने 8 प्रकार की एंट्रियां कंप्लीट हुई है। 4 कॉलों के साथ में, प्रत्येक के साथ में अपन ने क्या किया, 2 एंट्रियां करी है। उन दोनों एंट्रियों से संबंधित अपन ने कुल 8 प्रकार की प्रविष्टियां करी है। ये 8 प्रकार की प्रविष्टियां अगर कंप्लीट होती है तो अपने ये सवाल पूरा कंप्लीट सही है। इन्हीं सवालों के साथ में नेक्स्ट क्लास में अभी और आएंगे अपन, जिसमें और भी कई पैटर्न आएंगे इसमें कि किस तरह से इनकी कॉल दे रखी होगी, अपन उन कॉलों को करेंगे, किस तरह से और कंडीशन दे रखी होगी, किस तरह से और कंडीशन बनाई जा सकती है। कोई कॉल है जिसका पैसा प्राप्त नहीं हुआ तो उसको क्या नाम देंगे, या किसी कॉल का पैसा अपने को एडवांस में प्राप्त हो रहा है तो अपन उसको क्या नाम देंगे। तो इसी प्रकार के और डिफरेंट सवाल अपने को आगे मिलेंगे, तो वो सवाल भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही। ये सवाल सरल था, सिंपल पैटर्न था, इसलिए आज अपन ने इसको जल्दी कर लिया। ठीक है, आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए धन्यवाद।